हेलो जैन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल सीडी लखनऊ में। मैं सर आज नई खुशखबरी लेके आया हूँ सभी बच्चों जिनका सपना था सेना में जाने का और किसी कारण से उनका सपना पूरा नहीं हुआ, मेहनत की और जो दौड़े हैं, ठीक है, जिनके सीने में अपने जज्बा है एक भारत माँ की सेवा करने का, उनके लिए एक नया और ही अपॉर्चुनिटी आई है। और आप सभी लोगों के लिए अभी हाल में चर्चा में रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा था कि जो आपकी टेरिटोरियल आर्मी, जो प्रादेशिक सेना भर्ती है, अर्थात जो विद्यार्थी अपनी देश सेवा में जाने की बचपन से एक दिल में बसाया रहता है, उसके दिल में आर्मी की वर्दी बसी रहती है और किसी कारण से वो ओवर एज हो जाता है, तो उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो आपकी जो विद्यार्थी कम से कम 1842 वर्ष तक का भी है, वो भी इस सेना को ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। और ये भर्ती कोई घोड़ों की नहीं है, ये भर्ती अब है जो शेरों की है, ठीक है। तो इसमें शेर दहाड़ेंगे और शेर और चीते दौड़ेंगे, इसमें घोड़े भी आएंगे और गधे तो गधे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। आज आते हैं, आपको नई भर्ती के बारे में बताएंगे, सभी लोग तैयार हो जाओ, ठीक। इसमें क्या है, देखिए, एक टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक सेना भर्ती। 2024 में नोटिफिकेशन आया है और इसकी बहुत ही जल्द आपको, क्योंकि इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल तो होता नहीं है, इसलिए ऑनलाइन लिंक तो नहीं होगा, बाकी जो आपकी टेरिटोरियल आर्मी की साइट होती है उस पर आपका नोटिस डल जाएगा। ये नोटिस जो आया है अभी हाल ही में चल रहा है चर्चा में, ठीक है, उसका आप पिक देख सकते हो, देखो ये वाली पिक है, ठीक है। इसी पिक को हम डिस्क्राइब करेंगे, इसमें बताया गया है, क्योंकि ये जो पिक भेजी गई है, जो उसमें इन्वॉल्व कोई जो टेरिटोरियल आर्मी का भर्ती का क्लर्क होगा, उसने इसको सेंड किया है, इस पे मोहर लग जाएगी और ये प्रक्रिया पक्का है और सही भी पाई गई है, ठीक है। बात करेंगे हम इसमें आयु, तो 18 से लेके 42 वर्ष तक के सभी विद्यार्थी जो आर्मी में जाने का सपना है जिनका, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो हाइट होगी, जिनकी हाइट भी कम है, उनके लिए भी ये भर्ती है। लगभग इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट भी कम है, तब भी आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो 160 सेंटीमीटर है, वजन 50 केजी आपका होना चाहिए, सीना जो है 77.5 से लेके और आपका फुलाने पर 82 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए, जिसका सीना भी थोड़ा कम होता है तो उसके लिए भी है, इसका वजन है या मतलब हाइट में कमी है वो भी है, इसकी आयु ज्यादा हुई उसके लिए भी है, ठीक है। बात करेंगे इसमें योग्यता कैसी है, तो इसमें कई पद हैं, जैसे कि जीडी का पद है, जनरल ड्यूटी का, ठीक है। और आपका इसमें आपका ट्रेड्समैन का भी है, ट्रेड्समैन का है, क्लर्क का है, ठीक है, दर्जी का है, मोची का है, हलवाई का है, सभी मतलब पद हैं लगभग, जिसमें आपका जीडी और ट्रेड्समैन ये पॉपुलर पद है, जिसके लिए जीडी और ट्रेड्समैन के लिए योग्यता है हाई स्कूल पास। क्या होना चाहिए, 10वीं कक्षा पास हो, जिनमें कम से कम 45% नंबर होना चाहिए, ठीक है। कितने नंबर, 45%। और मुझे लगता है लगभग सभी विद्यार्थियों के नंबर 45% होंगे ही, ठीक है। वो जीडी का फॉर्म डाल सकते हैं। बात करेंगे क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए जो 12 पास 12वीं पास है और जिनकी 50% 12वीं में है, उनके लिए क्लर्क का भी पद है, वो क्लर्क का भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों है। और जो आपको देखना है आगे, अब देखिए भर्ती जो रैली का नोटिस भी आ गया है, 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक सारी भर्ती कंप्लीट की जाएगी, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक भर्ती कंप्लीट होगी। और इसमें आपको बताया गया है 3 जो आपकी बड़ी बड़ी भारतीय सेना की जो कमाने हैं उन्होंने निकाली, जैसे 111 इन्फेंट्री बटालियन कुमायूं गढ़वाल उत्तराखंड की बटालियन है, वहां से आया है नोटिस। और 108 इन्फेंट्री बटालियन सागर मध्य प्रदेश का, और 120 इन्फेंट्री बटालियन दानापुर बिहार की जो है आपकी, ठीक है, यहाँ से भी आपकी पोस्टें इसमें शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से शामिल है। बात करेंगे रैली का जो भर्ती का कार्यक्रम है कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ये डेट दी गई है, जैसे कि 5 से चालू हो गया रैली भर्ती, कब से, 5 नवंबर से चालू है, 20 नवंबर तक खत्म होगी। 5 नवंबर और 6 नवंबर को क्या होगा, जीडी की वैकेंसी होगी, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो होंगे अपने नियरेस्ट जहां वैकेंसी लगी है वहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाएं और उस सभी को वहां डायरेक्ट जाकर के भर्ती देख सकते हैं अपने साथ में कागज ले जाने के बाद, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ नहीं होती है, ना फॉर्म भरना है, डायरेक्ट आपको क्या करना, वहां जाओगे 5 से 6 नवंबर को, वहां दौड़ोगे, दौड़ने के बाद यदि आप आते हो, इसके बाद आपका जो भी प्रक्रियाएं होती हैं
मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपको जो है रिटन टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके लिए है। बात करेंगे 7 और 8 नवंबर को। 7 और 8 नवंबर को जो जीडी की वैकेंसी है बिहार और झारखंड के विद्यार्थी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बिहार और झारखंड से है, उनका निवास वहां का है, वो विद्यार्थी क्या करेंगे 7 और 8 तारीख में वैकेंसी देखेंगे अपने नियरेस्ट हेडक्वार्टर के पास। ठीक, बात करेंगे जो 12 तारीख को, 12 नवंबर को जीडी की एमपी वाले विद्यार्थी, मध्य प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं वो 12 तारीख को जाएंगे और जीडी की वैकेंसी के लिए अपने रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो पूरा सेट है। ठीक, बात करेंगे, ये तो देख ही सकते हो, साथ साथ में विद्यार्थियों को दूसरा मौका और मिलेगा इन सबको। ठीक है, इन सबको क्या 13 और 14 तारीख में ट्रेड्समैन की भर्ती लगी है और इसमें ऑल स्टेट के विद्यार्थी देख सकते हैं 13 तारीख और 14 तारीख में ट्रेड्समैन के लिए। तो 2 बार आपको मौका मिलेगा, किसी एक में आपको सिलेक्शन लेना है और मुझे तो लगता है दोनों में रनिंग मारोगे जो विद्यार्थी, तो दोनों में जाएंगे। फिर रिटन होगा आपका, तो रिटन के लिए आपको पता ही है कि जो मैंने बेस्ट आपका सिलेबस बना के रखा है वही सिलेबस आपका आता है और वो सिलेबस आपको जिसमें रीजनिंग होती है आपकी, ठीक है, जी और आपका मैथमेटिक्स होता है, जीके जीएस होती है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, जो विद्यार्थी अगर वास्तव में जुड़ा है और उसकी रनिंग अच्छी है और रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, साथ साथ वो पढ़ाई भी करता रहे और यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही तो आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर आप मेरे यहाँ एकेडमी में भी आ सकते हो यहाँ करके और आप लोग क्या कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो साथ में, क्योंकि समय कम है और आपके साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि उसमें जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है और क्वालिफाई नहीं होगे तो आपकी रनिंग का कुछ महत्व नहीं निकलेगा। ठीक है, बाकी चीजें जो हमने अभी आज तो इसके बारे में बताया, जो जो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है भर्ती प्रक्रिया में, वो सब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजने वाले हैं। तो आप जो विद्यार्थी नया है जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ताकि ये वैकेंसी की जानकारी हर विद्यार्थी तक पहुंच जाए और हर वो विद्यार्थी जो कभी ना कभी भारतीय सेना में जाने के लिए सपना देखा था उसका सपना पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी वीडियो के साथ। किसी प्रकार की समस्या हेल्प के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, जानकारी साझा कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।